मेटावर्स, ये सब शायद आपने बहुत बार सुना होगा, अभी रिसेंट में ही सुना होगा। चूँकि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से हटा के कुछ बदल दिया, मेटा कर दिया, है ना। आपने देखा होगा, आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो आपको देखने को मिलेगा। और उसका इस तरीके से एक सिंबल भी है, इन्फिनिटी के तरीके का, है ना। तो क्या मतलब है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे फेसबुक काम कर रहा है और अपना नाम बदल दिया है। तो एक शब्द है मेटावर्स, ठीक। क्या आप जानते हो उसके बारे में? नहीं जानते? बने रहिए, ये पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वो भी सिंपल भाषा में, ठीक। तो दोस्तों, मेटा का मतलब होता है कि बियॉन्ड द लिमिट, कोई चीज़ जो कह सकते हैं आपकी सोच से परे हो। ये इंटरनेट की दुनिया से भी परे, मतलब बोल सकते हैं मतलब एक वर्चुअल दुनिया के बारे में जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर बात करूँ, ये मेटावर्स जो शब्द है, ये सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था 1992 में। एक नोवेल आया था नील स्टीफेंसन का, जिसका नाम था स्नो क्रश, ठीक। तो उसमें इसका जिक्र था। और फिर धीरे धीरे आपने देखा बहुत सारी मूवी बनी है, जैसे कि मैट्रिक्स है, अवतार है ना, और भी बहुत सारी मूवी हैं। तो इनमें धीरे धीरे आपने ये चीज़ देखी होगी कि वर्चुअल चीज़ें दिखाई जाती हैं। वर्चुअल चीज़ें मतलब जैसे कि आपका पूरा एक डुप्लीकेट वर्चुअल होगा, होलोग्राम, है ना, और वो बात कर रहा है, वो कहीं कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर आके लोग ऐसे हवा में ऐसे डिस्प्ले होती हैं ना, वो ऐसे करते हैं, टच करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो आपने देखा होगा मूवी में, देख उसी को रियल वर्ल्ड में लाने की पूरी तैयारी हो रही है। मतलब कि फेसबुक इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे नए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हायर कर रहा है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। तो वाकई में ये मेटावर्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बहुत कुछ शायद हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि होगा क्या, मेटावर्स क्या होगा है। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप पबजी खेलते होगे, अगर नहीं खेलते तो खेल के देखा तो होगा ही, जानते होगे, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई खेलता होगा। तो देखा होगा कि वो एक साइड में बैठा रहता होगा, तो मार 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 मार, दाएं दाएं बाएं, आगे चल, भाग गया भाई, है ना, ऐसे बोलता रहता है और गेम खेलता है। जबकि वो भी एक वर्चुअल पूरा है ना, एक डिस्प्ले के अंदर आप देख रहे हैं, पूरा वर्चुअल, उसके अंदर गन है, उसके अंदर आदमी है, भाग रहे, दौड़ रहे, सब कुछ है। और आप यहाँ से बैठ के कुछ कॉइन या रुपए लगा के उसमें अपनी बंदूक को अपग्रेड करते हो, है ना, ऐसा भी उसमें फीचर होता है। तो आप समझ रहे हो, ये पूरा वर्चुअल चीज़ है, लेकिन वो आप एक डिस्प्ले के थ्रू देख रहे हो। क्या होगा अगर आप उसके अंदर हो, मतलब आप नहीं हो गए अंदर, लेकिन आपके जैसा ही एक डुप्लीकेट, एक वर्चुअल उसके अंदर हो, और तब वो चीज़ खेल रहे हो, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा? आपको लगेगा कि मतलब आप वहीं पे अंदर जा के बैठ के खेल रहे हो। मतलब अभी आप इंटरनेट की दुनिया को बाहर से डिस्प्ले के थ्रू इनपुट आउटपुट करते हो, है ना, उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन क्या हो अगर आप उस इंटरनेट की दुनिया के, आप ये समझ लो कि इंटरनेट एक बबल है, उसके आप बाहर बैठ के इनपुट आउटपुट कर रहे हो, और अगर आपको मौका मिले उसके अंदर जाके ये सब चीज़ें करने का, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आप वहीं पे हो। तो मतलब जैसे आप यहाँ से वीडियो कॉल करते हो, अमेरिका वीडियो कॉल करी, और आपको यहाँ से आपकी इमेज या आपका वीडियो पहुँच गया, है ना, सामने वाला देख रहा है, वो भी बात कर रहा है, वो अपनी जगह को फील कर रहा है ना कि मैं यहीं पे हूँ, लेकिन वहाँ बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको ये भी फील हो कि आप वहीं पे हो, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस मिले, जिस तरीके से इस जगह का मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं दाएं देख सकता हूँ, बाएं देख सकता हूँ, और ऊपर देख सकता हूँ, नीचे कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसी तरीके से अगर मुझे पूरा एक्सपीरियंस मिले, मतलब 3D में हर चीज़ का, तो वो होगा वर्चुअल चीज़। मतलब कि एक ऐसा वर्चुअल होलोग्राम जो हर चीज़ कर सके, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसके लिए हो सकता है कोई डिस्प्ले बनाई जाएगी जो ऐसे, जैसे हेडफोन ऐसे लगता है, तो इस तरीके से ऐसे लगाइए, और फिर उसके थ्रू आप उस चीज़ को फील कर पाओ। तो ऐसा कुछ होगा जो मेटावर्स होगा। तो मेटा शब्द का मतलब समझ गए मेटावर्स का, कि एक ऐसी चीज़ जो आपके सोच से परे हो, मतलब फिजिकल रियलिटी को वर्चुअल रियलिटी में जोड़ना, है ना। तो मतलब कैसा होगा फ्यूचर? ऐसा होगा कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हो अपने कच्चे में, है ना, और आप यहाँ से जाते हो कानपुर, या फिर आप जाते हो दिल्ली, है ना, और आप वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हो, आपका वर्चुअल जाता है, आप नहीं हो, और वहाँ से शॉपिंग करते हो, कुछ देर बाद आपके घर में वो सामान आ जाता है, वहाँ पे आपने ठोक बजा के अच्छे से देख रखा है ना, क्योंकि आपका वर्चुअल उसको कर रहा था।
तो समझ रहे हो ना कैसा, कि जैसे किसी की शादी है, आप इतनी दूर हो कि वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो आपका वर्चुअल जो है उसके थ्रू आपने उसको अटेंड कर लिया। आपको लगेगा जैसे आप शादी में ही थे, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे 3D मूवी में देखा ना, कि वो फील होता है जैसे कि जहाँ मूवी चल रही है ऐसा लगता है आप वहीं पे हो, आपके सामने हो रही चीज़ें, फील आता है ना ऐसा। जैसे अगर कोई गोली आती तो ऐसा लगता है यहाँ पे आके यहाँ से गायब हो गई, यहाँ तक आई आपके। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वही फीलिंग, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर फ्यूचर में जॉब भी होंगी, तो अगर कोई ऑफिस नहीं जा रहा, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, तब भी वो मीटिंग अटेंड करेगा, वहाँ पे जैसे चेयर खाली होगी, उसमें आपका वर्चुअल बैठेगा, आपको फीलिंग आएगी कि आप वाकई में ऑफिस में थे। तो समझिए वो है वर्चुअल, कह सकते हैं कि ये मेटावर्स, एक ऐसी 3D दुनिया जिसमें कह सकते हैं कि सब कुछ 3D होगा, सब कुछ मतलब वर्चुअल होगा, लेकिन उसमें फिजिकल जो चीज़ है वो कनेक्ट होगी, मतलब आप कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना। तो समझ सकते हो कि आप ही का अकेले का वर्चुअल नहीं होगा, दूसरे का होगा। क्योंकि जैसे फेसबुक पे एक ही अकाउंट हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप जब 2 फेसबुक के अकाउंट होंगे तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से मेटावर्स का सिस्टम भी होगा कि वहाँ पे हर चीज़ मतलब क्रिएट होगी। जैसे गेम में होता है ना, वहाँ पे कार भी दिखती है, बंदूक भी दिखती है, और ऐसे उठाने का फंक्शन होता है, सब कुछ होता है ना। तो उसी तरीके का मेटावर्स भी में होगा कि वहाँ पे दुकानें, सब कुछ होगा ऑनलाइन, जैसे होता है ना उसी तरीके का। कि जैसे आपने यहाँ पे हवा में आपको डिस्प्ले दिख रही है, आपने ऐसे क्लिक किया, फिर आपको बहुत सारे ऐसे बैग दिख रहे हैं, आपने ऐसे स्क्रॉल करके नीचे वाले क्लिक करके बाई कर दिया, आपको उसी वर्चुअल होलोग्राम में, है ना। लेकिन आप यहाँ से कर रहे हो उसको, तो आपके माइंड से और आपके डिस्प्ले के थ्रू वो कनेक्ट है। तो समझिए कितनी फ्यूचर की चीज़ें हैं ये। लेकिन अभी काम चल रहा है तो चीज़ें होने में टाइम लगती है। जैसे कि मोबाइल जो है वो अपग्रेड हुआ धीरे धीरे। पहले मोबाइल आते थे तो आप देखते होगे कि उनकी बैटरी इतनी जल्दी डाउन हो जाती थी कि हमको स्टेशन में ज़्यादातर लोग जाके प्लग लगाते थे, मतलब स्टेशन पे कोई भी स्विच खाली नहीं मिलता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सबके मोबाइल डाउन होते थे। लेकिन अब के मोबाइल इतने ज़्यादा अच्छे अपग्रेड होके आ चुके हैं कि और बेटर चीज़ें हमको मिल रही हैं। अब आपको स्टेशन पे भी स्विच खाली मिल जाते होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। तो अगर मेटावर्स की दुनिया आएगी तो हो सकता है शुरुआत में इतनी बेटर ना हो, लेकिन 5 to 6 ईयर डाउन द लाइन, 10 साल में, 5 साल में वो और इम्प्रूव होगी। क्योंकि और भी जो जायंट कंपनियां हैं, टेक जायंट, मतलब जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये जब दौड़ लगाएंगी ना तो एक दूसरे को स्टूडेंट की तरीके से कि मुझे टॉप करना है, उस चक्कर में और बेटर करेंगी। और इसमें एंड कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, मतलब हम लोगों को। लेकिन हो सकता है शुरुआत में ये चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो, एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होंगी ना, जैसे कि मोबाइल का भी हुआ। पहले हमको लगता था कि हम एक स्क्रीन टच मोबाइल अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब तो आप देखोगे हर एक के हाथ में मिलेगा ना स्क्रीन टच मोबाइल, और वो भी अपग्रेड वर्जन, मतलब एक बेस्ट मोबाइल जो कि अगर 4 बार गिर भी जाए तो कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, टूटता नहीं है, मजबूत है। तो वो चीज़ है। तो समझ सकते हैं जो कि मेटावर्स भी एक ऐसी दुनिया होगी अगर पॉसिबल हो पाई। क्योंकि अभी तक तो ये नोवेल में थी, जैसा मैंने बताया कि स्नो क्रश नील स्टीफेंसन का एक नोवेल था जिसमें इसके बारे में जिक्र हुआ था। अब चूँकि अब फेसबुक इतने बड़े लेवल पे इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बड़ा निकल के आएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर इट एक्चुअली, एंड होपफुली it would happen, so I would be able to experience that kind of experience, so I am also waiting। तो दोस्तों मज़ा आएगा, देखते हैं कैसा क्या होगा। उसमें आप गेम भी खेल पाओगे कहीं पे, अगर आप दूर हो तो मतलब कहीं जैसे घूमने जाना है तो वर्चुअली भी घूम सकते हो, है ना, कि आपका होलोग्राम गया, घूम आया, आपको यहाँ से फीलिंग आ रही जैसे आप ही वहाँ पे थे, है ना। तो समझो। और इसी में एक चीज़ और ऐड है, क्रिप्टो करेंसी। उसका इसमें कैसे मतलब ये टॉपिक जुड़ रहा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि अगर आपका वर्चुअल है और वो यहाँ से आप अमेरिका में कुछ चीज़ खरीद रहे हो, तो आप क्या उसको ऐसे 5-10 के सिक्के दोगे कि जाओ खरीद लो? क्योंकि वर्चुअल को कैसे दोगे चीज़ें? नहीं दोगे ना। उसको चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो वर्चुअल हो। तो वर्चुअल दुनिया के लिए वर्चुअल करेंसी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि चाहे हम बात करें इथेरियम की, या फिर हम बात करें डॉजी कॉइन की, या फिर बिटकॉइन की, तो ये सब हो सकता है कि इनका भी इसमें एक तरीके से कनेक्शन हो।
और हो सकता क्या होगा, अगर मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका डेफिनेटली उसमें कनेक्शन होगा। इसमें भी अगर एक वीडियो चाहते हो तो आप बात कर सकते हो, कमेंट में इसके बारे में बता सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी और इसके बारे में क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन के भी बारे में थोड़ा बहुत समझाऊँ तो ऐसा है कि ये ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम मतलब जिसको क्रैक करना ईजी नहीं है। मतलब जैसे हो सकता है ना कि जो आप ऐसे पेमेंट भेजते हो, पेटीएम ले लो या फिर आप फ़ोन पे ले लो, जो भी मतलब ऑनलाइन गेटवे हैं, तो इनमें क्या होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो हर चीज़। लेकिन जो मतलब बीच में से कोई जान नहीं सकता, सरकार को भी सब पता होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद सरकार भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएगी। मतलब आप कुछ खरीद रहे हो क्रिप्टो से तो आपको पता है एक वो सिक्योर नेटवर्क है ना। तो थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन ये सब चीज़ें एक कह सकते हैं एक अलग टॉपिक है जिस पे बहुत सारी बातें हो सकती है। तो आई वॉन्ट टॉक अबाउट दैट। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑल अबाउट for metaverse. Hope you would like this particular video. If you get something valuable, so make sure like and share. And I will be back with a new video with a lot of information related to such topics. Okay, so thank you for watching. Take care. Bye bye. God bless you.